अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो कौमी बचत से रिलेटेड है। कौमी बचत की एक ऐसी स्कीम आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रही, मतलब तमाम प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा मुनाफा, तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंकों से भी ज़्यादा मुनाफा और तमाम इस्लामिक बैंकों से भी ज़्यादा मुनाफा। कौमी बचत शरह सूद जो है वो 15% पे आ चुका है और एक्सपेक्टेशन ये है कि 16 दिसंबर 2024 को जो है इस साल की लास्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी की अनाउंसमेंट है और उसमें जो है 2.5% 3% तक की मज़ीद कमी हो गई शरह सूद में। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर प्राइवेट बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक, इस्लामिक बैंकिंग जो है अपने मुनाफा रेट में तेज़ी से कमी कर रही जनाब, इस सिचुएशन में भी कौमी बचत आपको एक बेहतरीन मुनाफा दे रहा है। ना सिर्फ बेहतरीन मुनाफा दे रहा है बल्कि तमाम प्राइवेट बैंक, इस्लामिक बैंक और जनाब माइक्रो फाइनेंस बैंक को इसने पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बचत का इदारा, बल्कि पाकिस्तान का ना सिर्फ सबसे बड़ा बचत का इदारा बल्कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मुस्तहकम बचत का इदारा, जिसकी जिम्मेदारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खुद लेता है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है कौमी बचत कह लें, नेशनल सेविंग कह लें, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। रिसेंटली कौमी बचत की स्कीम का मुनाफा जो है वो तब्दील हुआ है जनाब, और तब्दील होने के बावजूद जो है इसने तमाम बैंकों को पीछे छोड़ दिया, तमाम प्राइवेट बैंकों को पीछे छोड़ दिया। तो इस अकाउंट का, इस स्कीम का नया मुनाफा क्या है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। टैक्स कितना कटता है फाइलर को, नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। तमाम डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब और देखते हैं कौमी बचत का कौन सी ऐसी स्कीम है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रही है। यहाँ पे एक चीज़ और नोट कीजिएगा जनाब कि इस स्कीम में डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं, मतलब जैसे कि डिफेंस है, डिफेंस की जो लिमिट है, मतलब डिफेंस कह रहा हूँ सॉरी, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट 75 लाख रुपए, पेंशन बेनिफिट अकाउंट 75 लाख रुपए की लिमिट है, ठीक है। इस अकाउंट की ऐसी कोई लिमिट नहीं, 1 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 50 लाख हो, 10 लाख हो, आप इस स्कीम में सरमायाकारी करें और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मुनाफा हासिल करें। स्कीम कह लें या अकाउंट कह लें जनाब, कौमी बचत सेविंग स्कीम, ठीक है। कौमी बचत का जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है बेसिकली, जैसे नॉर्मल बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में सेविंग अकाउंट होता है, बिल्कुल वैसे ही ये सेविंग अकाउंट है, ठीक है। इसका मुनाफा इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा है, कौमी बचत में भी सबसे ज़्यादा है और एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक उसमें भी ये सबसे ज़्यादा मुनाफा आपको दे रहा है। सेविंग अकाउंट से रिलेटेड लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि पहले इसका मुनाफा जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता था, ठीक है। लेकिन जब से सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो बढ़ना शुरू हुआ जनाब, और एक टाइम था जब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो 20-21% मिल रहा था। इस सेविंग अकाउंट का मुनाफा भी जो है वो 20-21% था। और सीसा में, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जब डिपॉजिट का सिलसिला बंद हुआ तो बड़े पैमाने पर लोगों ने इस अकाउंट में सरमायाकारी शुरू कर दी थी, ठीक है। इसकी डिटेल्स जो है हम आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, कौन लोग सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं? तमाम पाकिस्तानी जो है कौमी बचत सेविंग अकाउंट में, नेशनल सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट आप सिंगली भी खुलवा सकते हैं, जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट जो है वो आप माइनर के साथ जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट आप माइनर के नाम से भी ले सकते हैं। सेविंग अकाउंट जो है 2 माइनर के साथ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। एज अ गार्जियन, हाउ टू इन्वेस्ट, किस तरह इन्वेस्ट करेंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो है आपको कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। कौमी बचत की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें,
सिर्फ एक पेज का फॉर्म होता है इनका, सिर्फ आगे पीछे होता है, लेकिन पीछे आपने कुछ नहीं लिखना होता, जो मेंशन करना होता है वो फ्रंट पे ही करना होता है, और ज़्यादा चीज़ नहीं, 4-5 चीज़ें। क्योंकि प्राइवेट बैंक वाले तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही फिलअप कर देते हैं, कौमी बचत में आपको फॉर्म खुद ही फिल करना होता है, कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ अपना नाम लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है जनाब, और नॉमिनी का नाम और CNC नंबर मेंशन करना, 2-3 जगह साइन करना फ्रंट पेज पे, बस ये, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, ठीक है। तो और इसके ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कर देगा। डॉक्यूमेंट्स क्या देंगे, डॉक्यूमेंट्स में जो है आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं, इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है, कंपनी का लेटर देते हैं हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी की पेंशन आती तो पेंशन बुक की कॉपी, पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, उसकी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने जो है घर या दुकान रेंट पे दिया हुआ है, तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसमें लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। तो अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, कौमी बचत की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एक पेज का होता है उसको फिलअप कर दें, इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। सेविंग अकाउंट है, ज़कात भी कटेगा, ज़कात से बचने के लिए CZ50 का फॉर्म, ये ज़कात अंडरटेकिंग है, वो जमा करवा देंगे तो ज़कात से बच सकते हैं। अच्छा, अकाउंट खुलवाने के बाद सरमायाकारी किस तरह करेंगे आप सेविंग अकाउंट में, नेशनल सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी किस तरह करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप प्राइवेट बैंकों में करते हैं। जैसे आपका अकाउंट खुला, कैश काउंटर में जाएंगे, कैश देके, चेक देके, बैंक का चेक, डिमांड, डाक पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक जमा करवा के जो है आप जो है वो सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मिनिमम जो लिमिट है, मतलब 100 रुपये से आपका ये अकाउंट खुलेगा, और आप कितना डिपॉजिट करवा सकते हैं, जितना है आपके पास में सारे डिपॉजिट करवा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, जितने पैसे हैं सारे जमा करवा सकते हैं आप, कोई लिमिट नहीं, मतलब 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, जितने सारे जमा करवा सकते हैं आप, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये नोट कीजिएगा, जिस तरह प्राइवेट बैंकों में सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है, आपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे, एक हफ्ते बाद आपको ज़रूरत पड़ी, आपके पैसे निकालनी है, तो बिल्कुल ये सेविंग, बिल्कुल सेम सेविंग अकाउंट है, ठीक है। आपने पैसे जमा करवाए, एक हफ्ते बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़े, आप जाके निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक इसके अंदर कंडीशन है, एक हफ्ते में सिर्फ 3 दफ़ा पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चूँकि ये कौमी बचत का इदारा है, जिसका मकसद ये होता है कि जनाब आपने यहाँ पे डिपॉजिट करना है, ठीक है, मतलब सेविंग जमा करवानी, जिस पे मुनाफा हासिल करना है, तो इसलिए उन्होंने कंडीशन रखी कि आप पैसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन एक हफ्ते में, मतलब 5 वर्किंग डेज होता है, 5 वर्किंग डेज में 3 दफ़ा निकलवा सकते हैं, 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं निकलवा सकते, ठीक है। अब भले से आप एक ही दिन में 3 दफ़ा निकलवा लें, या एक दिन के बाद जाके 3 दफ़ा निकलवा लें, या आज निकलवा लें, फिर एक दिन के बाद पैसे निकलवा लें, फिर एक दिन के बाद पैसे निकलवा लें, ठीक है। एक हफ्ते में 3 दफ़ा पैसे निकलवा सकते हैं। अच्छा, जो टैक्स है उसका जिक्र तो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मुनाफा लिस्ट शेयर करूंगा, फिर टैक्स का जिक्र करूंगा, और ज़कात ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस पर है, CZ50 का फॉर्म जमा करवाएंगे तो आप ज़कात नहीं कटेगा। सबसे पहले हम देखते हैं इस अकाउंट का जो है मुनाफा रेट क्या है, फिर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे कि फाइलर पे कितना टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर पे टैक्स कितना कटेगा, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर को और नॉन फाइलर को। अच्छा, अगर आप लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज है कि आप कैश काउंटर पे पैसे देंगे तो आपको उसके अगेंस्ट क्या मिलता है, बट प्राइवेट बैंकों में आप जब पैसे जमा करवाते हैं तो क्या मिलता है आपको, डिपॉजिट स्लिप मिलता है। यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप मिलेगा या पास स्लिप मिलेगा, ठीक है, कोई ना कोई रिसीविंग आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। उसको डिपॉजिट स्लिप कह लें या पास स्लिप कह लें। जनाब, ये आ गया हमारे पास सेविंग अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट, और ये मुनाफा रेट जो है 25 सितंबर 2024 को जो है वो तब्दील हुआ था जनाब, और पहले इसका मुनाफा रेट 19% था, और 19% से कम होकर 16% आ गया, ठीक है। तो इस वक्त करंटली इसका मुनाफा रेट जो है 16% है, और मतलब ये कि तमाम बैंकों का मुनाफा भी अगर है वहाँ पर तो वो भी इससे कम ही दे रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं दे रहा। तो सबसे मुस्तहकम इदारा, मतलब प्राइवेट बैंक को आप इतना मुस्तहकम इदारा नहीं कह सकते, अगरचे प्राइवेट बैंक एक मुस्तहकम इदारा है, लेकिन अगर मुस्तहकम की बात करेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे मुस्तहकम इदारा है वो कौमी बचत है, ठीक है। और ये पाकिस्तान बनने से भी 100 साल पहले का है, मतलब ये जो कौमी बचत है, नेशनल सेविंग, ये पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ये जब अंग्रेज़ रहते थे बर्रे सग़ीर में, तो ये अंग्रेज़ लेकर आए थे कौमी बचत को, नेशनल सेविंग को बर्रे सग़ीर में। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ, तो पाकिस्तान ने भी कौमी नेशनल सेविंग को कंटिन्यू रखा, और इंडिया में भी नेशनल सेविंग कंटिन्यू रखा, ठीक है। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तो बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तो
उसने भी जो है नेशनल सेविंग को जो है वो कंटिन्यू रखा और आज भी कंटिन्यू, पाकिस्तान में भी कंटिन्यू है और जनाब इंडिया में भी कंटिन्यू है, बांग्लादेश में भी कंटिन्यू है। और ये जब स्टार्ट किया था गोरों ने, ये 1876 मुझे याद पड़ता, 18वीं सदी में जो है ये गोरे लेकर आया था और उस वक्त से चल रहा है, तो अभी भी चल रहा है, मतलब 250-300 साल इसको हो चुका है। अच्छा, जो हमारी कैलकुलेशन है नेशनल सेविंग की, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो कुछ भी नहीं है, मतलब 100 करोड़ रुपये आप जमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो कैलकुलेशन बनाई है वो 1 करोड़ रुपये बनाई है, मतलब 1 करोड़ की अगर आप सरमायाकारी करते हैं तो जनाब आपको मुनाफा क्या मिलेगा, ठीक है। 16% का रेट है। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, सेविंग अकाउंट, नेशनल सेविंग अकाउंट का जो मुनाफा है वो साल में एक दफ़ा आता है 30 जून 2024, 30 जून को, मतलब हर साल को 30 जून को आता है। इस साल जो है, इस साल 30 जून 2024 को आया है। हर साल जो है 30 जून को इसका मुनाफा आएगा। भले से जो है आपने 2 महीने पहले सरमायाकारी की हो, 2 महीने का जो मुनाफा मिलेगा, मतलब जैसे जून में मुनाफा आ रहा है, आपने अप्रैल में पैसे रखे हुए तो मई जून का मुनाफा आपको जून में मिल जाएगा, ठीक है। 6 महीने पहले पैसे रखे तो 6 महीने का मुनाफा मिल जाएगा। 1 साल पहले पैसे रखे हुए तो 1 साल का मुनाफा मिलेगा। मुनाफा साल में एक दफ़ा मिलता है और उसकी डेट फिक्स है 30 जून को, ठीक है। अब कैलकुलेशन की बात कर लें, 1 करोड़ की सरमायाकारी पे रेट है 16%, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी की है आपने तो साल का मुनाफा बनेगा आपको 16 लाख रुपए का, ठीक है। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी 2,40,000 रुपये। और टैक्स काटने के बाद जनाब, टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ पे आपको 13,60,000 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा फाइलर को, ठीक है। मतलब 1 करोड़ पे साल का मुनाफा बन रहा है 16 लाख रुपए का और तमाम टैक्स काटने के बाद जो नेट प्रॉफिट बन रहा है वो 13,60,000 रुपये का बन रहा है सालाना, ठीक है। और इसी तरह बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की। नॉन फाइलर पे टैक्स का मसला है, टैक्स बहुत ज़्यादा उस पर, ठीक है। 16% रेट है। 1 करोड़ का जो मुनाफा होगा वो 16 लाख रुपए होगा। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी 5,60,000 रुपये, ठीक है। और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ पे 10,40,000 रुपये का मुनाफा मिलेगा नॉन फाइलर को। नॉन फाइलर का जो मुनाफा है वो काफ़ी कम है क्योंकि उस पर टैक्स ज़्यादा है, ठीक है। तो 1 करोड़ की सरमायाकारी पे 10,40,000 का मुनाफा मिलेगा सालाना नॉन फाइलर को। तो यहाँ पे ये चीज़ नोट कीजिएगा जनाब, जो फाइलर का मुनाफा है वो बहुत ही शानदार है। मतलब 1 करोड़ पे 16 लाख रुपए का सालाना मुनाफा और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ पे 13,60,000 रुपये का नेट मुनाफा फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। कौमी बचत का सेविंग अकाउंट है, सबसे बेहतरीन मुनाफा इस वक्त मिल रहा है, ठीक है। प्राइवेट बैंकों को भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मसला एक ये भी आता है कि जनाब जो लोग कौमी बचत में सरमायाकारी करते हैं वो मुनाफा रेट अगर कौमी बचत का कम भी हो जाए और प्राइवेट बैंकों का बढ़ भी जाए तो लेकिन उनका एक ही कहना होता है कि जनाब हम सरमायाकारी करेंगे तो कौमी बचत में ही करेंगे, ठीक है। 16% का रेट प्राइवेट बैंक भी दे रहे हैं, लेकिन जो कौमी बचत का सरमायाकार है वो प्राइवेट बैंक की तरफ नहीं देखता, वो कौमी बचत स्कीमों की तरफ ही देखता है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो हम क्लोज करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।